हेलो एवरीवन। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपके एनडीए एग्ज़ाम में। तो जितना कंटेंट हमें पढ़ना है उसके हिसाब से वेटेज देखा जाए तो अच्छा वेटेज है। थोड़ी सी मेहनत में हमें आराम से ये 3-4 क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। तो सीधे आते हैं हम कंसेप्ट पे और स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को। सबसे पहले बाइनोमियल का मीनिंग क्या है देख लें। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है। तो बाइनोमियल का मतलब कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको बोलोगे आप बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो तो हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, 2 टर्म हो तो हम बोलते हैं बाइनोमियल। जनरल फॉर्म है उसका। जनरल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे x+a। जनरल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे x+a। अब सीधे आते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम पे। सीधे आ जाते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम पे। तो देखें बाइनोमियल थ्योरम क्या है। जब भी हमें x+a का एक्सपांशन करना हो, x+a को टू दी पावर n हमें एक्सपांड करना है, ओपन करना है। जैसे x+a का होल स्क्वायर होता है x² + 2ax + a²। उसी तरीके से a+b आपने पढ़ा होगा, मोस्ट कॉमन। a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो ऐसे ही हमें किसी भी पावर को ओपन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का। किसी भी पावर पे इस एक्सप्रेशन का एक्सपांशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। तो हमारे सामने बाइनोमियल थ्योरम nc0 x⁴n a0 + nc1 x⁴n - 1 a⁴1 nc2 x⁴n - 2 a⁴2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म देखें ncn x⁴0 इंटू n। उससे प्रीवियस सेकंड लास्ट टर्म देखें ncn - 1 x⁴1 a raised to the power n - 1। तो कई लोगों को ये याद करने में दिक्कत होती है। तो स्टार्टिंग में देखें आप, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें देखें आप, ध्यान दें यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ सभी में cxa है, cxa। तो ध्यान रखें cxa सभी में रहेगा। c के ऊपर यहाँ पे देखें एनसीआर में से जो n है वो हमेशा कैसा है, देखो आप यहाँ पे फिक्स्ड है n n n, सभी में कैसा है ये n है। उसके बाद देखें आप c क्या है यहाँ पे 0, नेक्स्ट क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n - 1 एंड n। n अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो अगला टर्म क्या है n - 1 n - 2। तो याद कैसे रखें हम इसको, याद कैसे रखें। तो पहले तो जो चीज़ें फिक्स है उसको याद रखें आप। ncxa ये तो फिक्स रहने वाला हर एक टर्म में, ncxa ये हर एक टर्म में फिक्स रहने वाला है। अब आपको याद रखना है अगर कोई टर्म 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो एंड होगी n पे। अगर कोई टर्म 0 से स्टार्ट हो रही है वो एंड होगी n पे, और अगर वो स्टार्ट हो रही है n से तो वो एंड होगी 0 पे। ये किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये तो रहेगा फिक्स। इसके साथ जो भी कुछ आने वाला है यहाँ पे उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर 0 से स्टार्ट होगा तो n पे एंड होगा, और n से स्टार्ट होगा तो 0 पे एंड होगा। तो आपको बस सिर्फ फर्स्ट टर्म याद रखना है। पहले तो जो कॉमन है वो याद रखना है और फिर फर्स्ट टर्म को याद रखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है n0 यानी कि नो 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 नो। स्टार्टिंग में क्या है नो 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 नो। इसके बाद देखें n तो हर बार फिक्स रहना है ये वाला। तो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ एंड होगा n पे। तो 0 के बाद क्या आने वाला है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। तो 0 से स्टार्ट होगा n पे एंड होगा, 0 पे स्टार्ट होगा n पे एंड होगा। अगर n से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ एंड होगा 0 पे। तो n से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ एंड होगा 0 पे। तो मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है n - 1 n - 2 n - 3, सेकंड लास्ट टर्म आने वाला है 1 और फिर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो याद रहेगा, वरना आप इसको भूल जाओगे। तो ये बोल सकते हैं कि प्रीवियस कुछ जो कंसेप्ट थे आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, उसका थोड़ा सा रिवीजन है ये। तो एक क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं इससे कि हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे x + a⁴। तो जो कॉमन रहने वाला है मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। cx से कॉमन रहने वाला है, cx से कॉमन रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। सिर्फ लिखना या इस तरीके से आप लिख के प्रैक्टिस करो तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्या फिक्स रहता है n फिक्स रहता है। यहाँ पे n की जगह पे क्या है 4, तो 4 रहने वाला है यहाँ पे फिक्स, 4 रहने वाला है फिक्स। मैंने कितने टाइम्स लिखा है cx से, कितने टाइम्स लिखा है 1 2 3 4 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि पावर कितनी है 4। क्यों, इसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा कि मुझे कैसे पता कि 5 टर्म्स आएंगे। तो इसके लिए एक तरीका बताएंगे आपको, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके एक्सपांशन में। प्रैक्टिस भी करेंगे उन कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 0, बिल्कुल यहाँ पे भी क्या रहेगा 0।
NO अब आगे देखते हैं हम। 4 0 है तो क्या, हाँ 0 है तो कहाँ तक लेके जाना हमें, n तक, मतलब 1 2 3 4। 4 है तो कहाँ तक ले, n है तो कहाँ तक लेके जाना है 0, 4 है तो कहाँ तक लेके जाना है हमें 0, 4 3 2 1 एंड 0। 0 है तो कहाँ तक लेके जाना है हमें 4 तक। ये हो गया। एक्सपांशन को ओपन कर देते हैं, एक्सपांशन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये हटा रहा हूँ मैं, स्पेस की कमी है हमारे पास। एक्सपांशन को ओपन करने पे, सॉल्व करने पे कितना आएगा। सबसे पहले NC0 है तो ये होगा आपके पास 1, a की पावर 0 मतलब भी क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास टर्म x की पावर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम 4C1। NC1 क्या होता है, आपको बताया था n होता है, NC1 होता है n, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4ax3। 4C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है NCR इक्वल्स टू n/r c n-1 r-1। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा 4C2 को, सिर्फ 4C2 को सॉल्व कर रहा हूं, 4/2 इंटू 3/1, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो प्लस कौन सा टर्म था हमारा, थर्ड टर्म, 6x² a²। नेक्स्ट टर्म ओपन करते हैं, 3 टर्म हो गए हमारे, 1 2 3, फोर्थ टर्म 4C3 को ओपन करते हैं हम वही फॉर्मूले से, 4/3 3/2 इंटू 2/1, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 4xa³ प्लस, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 4C4 NCN होता है हमारे पास 1, NCN हमारे पास होता है 1, x की पावर 0 मतलब 1, तो क्या बचा हमारे पास a की पावर 4। ये किसका एक्सपांशन है, ये था एक्सपांशन x प्लस a की पावर 4 का, किसका यूज करके, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो आया x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 6x² a² प्लस 4x³ प्लस a की पावर 4, ठीक है। और देखें अब हम आगे, तो ये किस चीज़ का एक्सपांशन था, x प्लस a की पावर 4 का एक्सपांशन था। तो x प्लस a की पावर 4 में देखें आप कितने एक्सप्रेशंस हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5। x प्लस a की पावर 3 देखते हैं हम कितने टर्म आते हैं, तो ये हमें याद है a³ प्लस 3a² भी होता है, 3x² प्लस 3ax² प्लस a³। तो अगर पावर 3 थी तो देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4। अगर पावर हो स्क्वायर, ये फॉर्मूले हमें याद है डायरेक्ट, a² प्लस 2ab प्लस b², तो कितने टर्म आए हमारे पास, 1 2 3। अगर ये पावर होती 2 की जगह पे 1, पावर होती 1, तो कितने टर्म आते देखें हम, टर्म आते हैं हमारे पास 2। अगर ये पावर होती 0, अगर ये पावर होती 0 तो कितने टर्म आने वाले थे हमारे पास 1। तो देखो आप, अगर पावर 0 है तो टर्म कितना आया 1, अगर पावर 1 है तो टर्म्स कितने आए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 2, अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 3, अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आए 4, और अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आए 5। तो इस पैटर्न को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स पैटर्न को फॉलो करती है, तो पैटर्न को देख के हमें ये समझ में आया, और यहीं से हमें कंसेप्ट मिलेंगे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइप 1 क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं, टाइप 1 क्वेश्चंस आपके एनडी एग्जाम के रिगार्डिंग टाइप 1 क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। किस टॉपिक से, नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपसे पूछा ही जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, वो बड़ा इजी आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर कोई क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो टाइप 1 क्वेश्चन कुछ हमें ऐसे मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म समझे आप, अगर एक्सपांशन कर रहे हैं हम x प्लस a की पावर n का, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने मिलने वाले हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलने वाले हैं n+1। अगर x प्लस a की पावर n का हम एक्सपांशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स मिलने वाले हैं हमें n+1। क्लियर था, यहाँ पे जैसे 4 था तो हमने कर दिया 4+1, 3 था तो 3+1। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो एक्सप्रेशन को ओपन करने पे जो हमें मिलने वाला है, वो जो टर्म्स मिलने वाले हैं एक्सपांड करने पे, वो कितने हैं n+1।
अभी कुछ वेरिएशंस होते हैं, तो नंबर ऑफ कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो कंसेप्ट्स का यूज़ होने वाला है वो मैं वन बाय वन डिस्कस करते जाता हूँ। देखें हम अब यहाँ पे और ध्यान देना है हमें। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए रेस्ट टू दी पावर n। इसको अगर हम ओपन करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं, या फिर x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n। अगर इस जनरल एक्सप्रेशन का हम एक्सपांशन करें तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले, ये कंसेप्ट है, अच्छे से समझना आप। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी, n या तो इवन होगा या फिर n क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ पे भी n इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो दोनों केसेस में देखें हम। सबसे पहले इस केस की बात करते हैं। इसमें n क्या क्या हो सकता है, इफ़ n इज इवन और n इज ऑड, या तो n इवन होगा या फिर n ऑड होगा। और यहाँ पे भी दो केसेस की बात करेंगे कि n या तो इवन है या फिर n क्या रहेगा, यहाँ पे ऑड रहेगा। तो सबसे पहले देखें, आपने जो जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा है वो किस चीज़ का पढ़ा है, x प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन पढ़ा था हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। पर लेकिन x माइनस ए का क्या होगा, तो x माइनस ए का देखें, जल्दी से समझ लें। x प्लस, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, माइनस ए की पावर n। इसको मैंने लिख लिया माइनस ए की पावर n। और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो वही है मेरे पास तरीका, सी एक्स ए, मैं अभी प्लस ही लिख रहा हूँ, सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए एंड सो ऑन अप टू, आगे जाते जाएं हम। तो स्टार्टिंग करते हैं एन ओ से, ये वाला n रहने वाला फिक्स, तो उसको कर दिया मैंने पूरे में फिक्स। अब देखें हम, 0 है तो अगला आने वाला 1 2 3 और 4, n है तो अगला क्या आने वाला है, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। अच्छा, एक धोखे से लिख दिया है मैंने, ये क्या आएगा, माइनस a, क्योंकि a की जगह पे क्या है अब, माइनस a। प्रोसेस है पूरी, अगर आप प्रोसेस को समझ लो, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में बताया था, आपको प्रोसेस याद रहेगी तो फॉर्मूला भी याद रहता है, इसलिए ये सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ भी माइनस है तो माइनस ए की पावर 0 यहाँ हो जाएगी माइनस ए की पावर 1, माइनस ए की पावर 2, माइनस ए की पावर 3, माइनस ए की पावर 4। तो जो इवन प्लेसेस हैं, जैसे ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस। देखिए आप, माइनस ए की पावर 0 ये तो हो जाएगा 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जो पहला वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा टर्म देखिए, माइनस ए की पावर 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस ए की पावर 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस ए की पावर 3 मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस ए की पावर 4 मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो माइनस ए जब आता है तो एक्सपांशन हम जो बाइनोमियल थ्योरम था उसी का यूज़ करके करते हैं कुछ इस तरीके से। और क्या चलता है सीक्वेंस, अल्टरनेटिवली चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ देखें हम, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n है अगर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो बेटा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, जो ये टर्म्स होंगे नेगेटिव वाले, वो इसके पॉजिटिव वाले जो टर्म्स होंगे उनसे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें हम, अगर n जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, अगर उसमें n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n प्लस 1/2। इस वाले केस में अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n प्लस 1/2। और इसी केस में अगर n इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे पास, n/2 प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे हमारे पास, n/2 प्लस 1। नेक्स्ट केस देखें, x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर n माइनस, यहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। और अगर इस वाले केस में n इवन है तो क्या होगा, देखें हम, जो माइनस वाला केस है उसमें अगर n इवन है तो क्या होगा, देखते हैं हम। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n/2 टर्म्स। डायरेक्टली आप बता सकते हो कितने टर्म्स होंगे, n/2 टर्म्स। और अगर ऑड है तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। अगर ये ऑड आता है, पावर ऑड होती है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म्स। n से यहाँ क्या मतलब है, तो n से मतलब है ये पावर। तो ये पूरा
कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कंसेप्ट ही इस चैप्टर की जान है। कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम ही आएगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत सारी मिलेंगी। सबसे पहले हमने एक्सपांशन करना सीखा, फिर हमें नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब समझ में आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ का क्वेश्चन एक्सपांशन से आएगा, नंबर ऑफ टर्म इतने कंसेप्ट में से आपको मिल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अभी तुरंत प्रैक्टिस कराता हूँ। x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n/2 प्लस 1, n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n प्लस 1/2 टर्म्स। इस वाले केस के लिए जनरल केस x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n/2 टर्म्स, और n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1/2 टर्म्स। तो ये जनरल केस था। अब इसके ऊपर बेस्ड हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सपांशन के भी कुछ रूल हम देख लें। एक्सपांशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे एक्सपेंशन से आएंगे, उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम याद रखते हैं। बड़ा आसान है, जबकि उसके लिए कुछ फॉर्मूले हम याद रखते हैं। देखें, अगर हम एक्सपांशन कर रहे हैं, जनरल केस कंसीडर करेंगे हर बार x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं ट्वाइस इनटू। देखें, जब हम एक्सपांशन करते हैं ये सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म होता है ऑड टर्म, सेकंड वाला इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, इस तरीके से हम आगे चलते जाते हैं। तो अगर हम प्लस कर रहे हैं इन दोनों को, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इवन टर्म्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप चाहें तो ओपन करके देखें प्रोसेस को, अगर आप करके देखते हो तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो जो इवन टर्म्स हैं वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए बता ही देते हैं आपको। देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ सी एक्स ए, ज़्यादा टर्म नहीं, कुछ 3-4 टर्म में लिख देता हूँ यहाँ पे सी एक्स ए, जबकि x की पावर माइनस ए रेस्ट टू दी पावर n में पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, फिर तीसरा होता है पॉजिटिव, चौथा होता है नेगेटिव। तो इवन वाले देखें आप कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मैं लिख नहीं रहा n n n, बाकी लिखने का तरीका आप जानते ही हो, दोनों में सेम आना है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेंगे हमारे पास, सेम टर्म बचेंगे ऑड पोजिशन वाले। तो यहाँ हो जाएगा, इसके लिए डायरेक्टली हम तरीका याद रखेंगे, 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स, 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स। कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझें, फिर क्वेश्चन करने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट देखें, अगर इसी में बीच में माइनस आ जाए, इसी में हम बीच में माइनस ले आए, यहाँ इवन ऑड का कोई चक्कर है नहीं, तो क्या होगा, जब आप सॉल्व करके देखोगे माइनस का साइन आ गया तो प्लस वाले टर्म हो जाएंगे माइनस, माइनस वाले हो जाएंगे प्लस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स, 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स। तो ये खत्म हुए हमारे कंसेप्ट टाइप 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं अब हम क्वेश्चंस। टाइप 1 क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो एक क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन है जो हमारे पास वो ये है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना, बहुत आसान है। जो कंसेप्ट पढ़े हैं पूरे उनसे सॉल्व हो जाएंगे, जितने कंसेप्ट अभी बताएं आपको। तो देखें आप, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1 रेस्ट टू द पावर 5 प्लस √2 - 1 रेस्ट टू दी पावर 5। इसकी वैल्यू निकालने का बोला है, 4 ऑप्शन आपको गिवन रहेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखें हम। सबसे पहले हम देखें कि ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n इक्वल्स टू था ट्वाइस सम ऑफ, अभी रिसेंट में पढ़ाया था मैंने, सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स का क्या करने वाले हैं हम, सम करने वाले हैं। तो x प्लस ए की पावर n, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा, x प्लस ए की पावर 5। दोनों को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, एक को ओपन करते हैं हम। तो देखें क्या हो जाएगा, उसमें भी ऑड टर्म्स को ओपन करते हैं। तो टोटल 5 टर्म्स हैं,
1 2 3 4 5, अगर 5 टर्म्स है तो टोटल नंबर ऑफ 5 पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले हैं 6। इसमें से सिर्फ हमें ऑड का निकालना है, हमें सिर्फ क्या करना है सम ऑफ ऑड टर्म्स करना है किसी एक का। तो देखें क्या हो जाएगा, ये 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, 4 निकालने की ज़रूरत नहीं है और 6 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये भी हटाएं अपन। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ 1 3 और 5 का सम निकालना है। 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स देखते हैं हम। सम ऑफ ऑड टर्म्स किसके एक्सपांशन का, यहाँ लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। इन एक्सपांशन ऑफ, क्योंकि दो के एक्सपांशन यहाँ x प्लस ए भी है और x माइनस ए भी है। इन एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए रेस्ट टू द पावर n, इसके एक्सपांशन में ऑड टर्म्स का बस क्या करना है, हमें सम करना है। तो पहला टर्म देखते हैं हम, लिख लेते हैं यहाँ पे जो जनरल तरीका बताया था आपको, सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए, यहाँ रहता है n, तो हमारे पास क्या है पावर 5, x प्लस, मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, x प्लस ए की पावर 5 प्लस x माइनस ए की पावर 5 और ट्वाइस करूँगा इसके ऑड टर्म्स के सम का एक्सपांड करने के बाद। तो देखें सी एक्स ए मतलब पहला टर्म, तीसरा टर्म और पांचवा टर्म। सबसे पहले क्या कॉमन रहने वाला है, n कॉमन रहने वाला, लिख लेता हूँ 5 5 5। पहले नंबर का टर्म रहता है NO, दूसरा क्या रहता है 1, तो तीसरा क्या होगा 2, चौथा क्या रहता है 3, तो पांचवा क्या होगा 4। ठीक है, सिमिलरली ये है 5, तो नेक्स्ट होगा 4, नेक्स्ट होगा 3, नेक्स्ट होगा 2, नेक्स्ट होगा 1। आगे देखें, हाँ ए की पावर 0, नेक्स्ट क्या होगा 1 2 3 4। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। यहाँ मैं कर लेता हूँ ट्वाइस, NC0 होता है 1, तो ये बचा मेरे पास x की पावर 5 प्लस, इसको मैं लिख ही देता हूँ x क्यूब ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x इंटू ए की पावर 4। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। 5C2 मतलब कितना हो गया, 5/2 इंटू 4/1, 2 2 या 4, ये हो गया आपके पास 10। 5C4 क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ आपको पता ही होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में खूब अच्छे से आपको ये फॉर्मूला समझाया था। 5/4 से क्या मतलब है, यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं NCR को मैं लिख सकता हूँ NCN माइनस R, तो 5C4 को लिख सकता हूँ मैं 5C1, यानी कि ये हो जाएगा 5। ये आ गया मेरे पास x प्लस ए की पावर 5 प्लस x माइनस ए की पावर 5 का एक्सपांशन। ये पावर 5 का मैंने एक्सपांशन निकाल दिया, कितना आया है, ये आया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ x की और a की, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ x की और a की, तो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसमें x और a की वैल्यू रख दें तो मुझे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखते हैं, x की जगह पे रखने वाले हैं हम √2, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ समझाने के लिए, आपको एग्जाम में बहुत जल्दी करना है ये सब। x की जगह पे मैं रख देता हूँ √2 और a की जगह पे मैंने रख दिया 1, तो देखें क्या हो जाएगा आंसर, 2 इंटू √2 की पावर 5 प्लस 10 इंटू √2 की पावर 3 इंटू 1 का स्क्वायर, कुछ भी रखें हम, हर बार 1 ही आना है, प्लस 5x का मतलब √2 इंटू a की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने पे ये मुझे मिल जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ 2, ये हो जाएगा 4 √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 2 2 या 4, प्लस ये हो जाएगा 20 √2 प्लस 5 √2, ऐड करते हैं 20 25 29 29 2 जा 58, आंसर आ गया आपका 58 √2, ये हो गया आपका आंसर। आंसर की फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से आपको ABCD 4 ऑप्शन में मिल जाएगी। और क्वेश्चन देखते हैं, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट को अच्छे से याद रख रहे हैं, तो क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, गारंटेड है। बहुत टाइम है अभी हमारे पास पढ़ने का, क्योंकि लॉकडाउन आगे बढ़ा है, एग्ज़ाम्स की डेट भी आगे बढ़ेगी, श्योर है। तो आराम से पढ़ते जाएं, ज़्यादा जल्दी नहीं करें। देखते हैं हम NDA के कुछ क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है किसके एक्सपांशन में, 2x माइनस 3y रेस्ट टू द पावर 2 इंटू
2x प्लस 3y रेस्ट टू दी पावर 2 होल स्क्वायर। ये टर्म गिवन है, इसमें पूछ रहा है कि इसके एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने मिलने वाले हैं। तो देखें कितने मिलने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस दिए हैं पर ठीक है डिस्कस करते हैं हम सीधे क्वेश्चन को ही। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे इसमें, तो किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि आपने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े पर यहाँ पे प्लस नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करते हैं हम, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, और 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर का मतलब है 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये क्या करा है मैंने, तो इसे 2 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2। उसी तरीके से 2x माइनस 3y के होल स्क्वायर को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ और 2x प्लस 3y को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये मैंने ब्रेक करके लिखा। अब मैं जानता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3y का होल स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा देखते हैं हम। होल स्क्वायर तो उसके ऊपर लगा ही हुआ था, यहाँ ब्रैकेट मुझे बदलना पड़ेगा। हाँ, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और ये दूसरा वाला भी जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, और इनका क्या रहेगा, होल स्क्वायर। अब ये सेम टर्म है, दो बार लिखे हुए हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, दो बार है इसलिए ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका भी क्या रहेगा, होल स्क्वायर। मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमें मिल गया। बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमें मिल गया, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये वाली पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, हो जाएगी 4। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन कोई भी हो, अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं उस पर, n+1। तो यहाँ पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 4+1। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 5 टर्म्स। ऑप्शन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, टिक कर देंगे आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, किसके ऊपर बेस्ड, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बेस्ड। नंबर ऑफ टर्म से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और प्रॉब्लम देखते हैं हम इसी तरीके के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से, और प्रॉब्लम देखें इसी तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स in the expansion of 11 plus 2 under root 3x raised to the power 11 plus 11 minus 2 under root 3x raised to the power 11। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कुल मिला के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो ये कहाँ से है, कौन से फॉर्मेट से क्वेश्चन देखें हम, सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ये है x प्लस ए रेस्ट टू दी पावर n प्लस x माइनस ए रेस्ट टू दी पावर n। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका बताया था। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो और n कैसा हो, यहाँ पे इवन हो या फिर ऑड हो, तो यहाँ इस केस में n कितना हमारे पास 11, मतलब क्या है, ये ऑड है। तो n अगर ऑड रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इस वाले केस में कंसेप्ट में आपको फॉर्मूला बताया था, सीधा है। ऑड के केस में हर बारी फॉर्मूला सेम रहेगा, n+1/2, यानी ये हो जाएगा 11 + 1/2, 12/2। आपका आंसर आ जाएगा 6 टर्म्स। आंसर आ गया आपका 6 टर्म्स। और देखते हैं हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और क्वेश्चन देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस ax raised to the power n, 1 plus in the expansion of 1 plus ax raised to the power n, the first three terms are 1
12x and 64x square respectively, and 64x square respectively. फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपसे बोला जा रहा है कि n की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम इस एक्सपांशन के फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इसके एक्सपांशन के फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। 1 प्लस ए एक्स रेस टू दी पावर n, हमने जनरल टर्म पढ़ा था, जनरल फॉर्म पढ़ा था, x प्लस ए की पावर n। x की जगह पे है 1 और n a की जगह पे यहाँ पे ax, तो लिख लेते हैं हम सी एक्स ए। बताइए था आपको शुरू के 3 टर्म लिखने बस हमें, सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए प्लस सी एक्स ए। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आती कॉमन, n n n, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगी पावर 1, ये हो जाएगी पावर 2। 0 है तो यहाँ नेक्स्ट पावर हो जाएगी n-1 और यहाँ पे नेक्स्ट पावर हो जाएगी n-2। तो ये हमने स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकाल लिए, जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकाल लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। सॉरी, ये 0 है तो ये नेक्स्ट होगा, ये अगर 0 है तो नेक्स्ट होगा 1 2, और अगर ये n है तो नेक्स्ट होगा n-1 और ये होगा n-2। अभी आपसे डिस्कस किया था। तो देखें यहाँ पे तीनों टर्म्स का हम कंपेयर करते हैं। पहला टर्म है हमारे पास 1, तो फर्स्ट टर्म को हम किसके बराबर इक्वेट करते हैं, ये है हमारा फर्स्ट टर्म। तो क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 1, मतलब nc0 इंटू 1 रेस्ट टू दी पावर n, a x की पावर 0 इक्वल्स टू आने वाला है 1। तो यहाँ से कुछ ऐसा रिजल्ट हमें मिला नहीं, ठीक है, ये यहाँ से कुछ रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा नहीं। सेकंड टर्म देखते हैं हम, nc1 1 की पावर कुछ भी हो जाएगा वो 1 इंटू ax इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 12x, ये है हमारे पास 12x। x से x हो गया कैंसिल, nc1 a इक्वल्स टू बचा हमारे पास 12। देखते हैं नेक्स्ट में क्या हेल्प मिल सकती है इससे। nc2 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है हमें गिवन थर्ड टर्म 64x स्क्वायर, 64x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। nc1 का मतलब है यहाँ पे na इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें 12, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा 12/n। इस a की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, इस a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। nc2 को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा n/2 इंटू n-1 इंटू ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू रख रहे हैं हम, a स्क्वायर करके रखेंगे, जगह नहीं है यहाँ पे, स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। a स्क्वायर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले nc2 हो गया n इंटू n/2 n-1 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं 144/n स्क्वायर इक्वल्स टू 64। इसको रिजॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल और 2 से कैंसिल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 72। और कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 72n-72 इक्वल्स टू 64n। रिजॉल्व करेंगे इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका n इक्वल्स टू 9। इक्वेशन को रिजॉल्व करने पे सीधे आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 9।